कभी कभी कुछ लाइनें ऐसी हो जाती है जो एक कवि कागज पर उतार लेता है, और जब वो उसे पढ़ता है तो उसे लगता है कि मेरी क्षमता ऐसी नहीं कि मैं ये लाइन लिख सकूं। मित्रों, जो मैं प्रस्तुति है आगामी, उसके लिए भी मैं ये कह सकता हूं कि ये मुझे इल्हाम हुआ है। मैंने तो सिर्फ कलम से कागज पर उतार दिया है और इसका नाम दे दिया है सागर सेतु। इस रचना में भगवान राम प्रभु के उस स्वरूप का चित्रण है जो उन्होंने समुद्र के सामने क्रोधमय भूमिका में अपनी बात कही थी। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, मगर उन्होंने बहुत संक्षेप में लिखा है। मगर दूसरे लेखकों ने, वाल्मीकि जी ने, जेबी बुद्धा रेड्डी ने रंगनाथ रामायण में इसको बहुत विस्तार से लिखा है, और मेरी ये प्रस्तुति है। नाम सागर सेतु है। दिवस 3 जब बीत गए, संयम के घट भी रीत गए, तब बोले राम कुपित होकर, बिन शक्ति कैसे प्रीत भये। तब बोले राम कुपित होकर, बिन शक्ति कैसे प्रीत भये। महाराज सगर का तू वंशज, महाराज सगर का तू वंशज, तो मैं भी हूं रघुकुल वंशज। हम एक ताल के हैं पंकज, हम एक ताल के हैं पंकज। इसलिए विनय की थी मैंने, इसलिए विनय की थी मैंने, कुछ तो सहयोग करेगा तू। इसलिए भरोसा था तेरा, अपनों का साथ करेगा तू। पिता पद्मजा का है तू, पिता पद्मजा का। भगवान कहते हैं कि तू लक्ष्मी का पिता है और मैं लक्ष्मी का पति हूं। पिता पद्मजा का है तू, ये जान मान सम्मान किया, पर जितना मान किया मैंने उतना तूने अभिमान किया। तू घोर घमंड में चूर रहा, तू घोर घमंड में चूर रहा, अपने मद में भरपूर रहा, और जितनी निजता की थी मैंने तू उतना उससे दूर रहा। विनय निवेदन नहीं माना, विनय निवेदन नहीं माना, तो अब देखेगा क्रोध मेरा, जीवन को पछताएगा, तू जीवन भर पछताएगा, सह करके प्रतिशोध मेरा। लखन जिस तरह कहता था, लखन जिस तरह कहता था, न माने सठ समझाने से, काम विलासी जल सुधरे, नहीं तीर्थ आने जाने से। मित्रों, जिनके मन में वासनाएं होती है, जिनकी आंखों में वासनाएं होती है, कामनाएं होती है, कितने ही तीर्थ करो वो सुधरता नहीं है। लखन जिस तरह कहता था, लखन जिस तरह कहता था, न माने सठ समझाने से, काम विलासी जन सुधरे, नहीं तीर्थ आने जाने से। कुटिल प्रेम को क्या जाने, कुटिल प्रेम को क्या जाने, मद वाले संयम क्या जाने। जो प्रियतम के पास रहे वो विरह वेदना क्या जाने। सांसारिक जीवन का भोगी आनंद तपस्या क्या जाने। अरे शिशु अपेक्षित तरुणी भी वो प्रसव वेदना क्या जाने। प्रकृति कृपण स्वभावी जने याचक की पीड़ा क्या जाने। कायर रण रंग चढ़े कैसे, रण फेरी बस्ती क्या जाने। तब बोले राम लखन से यूं, तब बोले राम लखन से यूं, तुम पर्ण कुटीर भीतर जाओ। राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं, बोले राम लखन से यूं, तुम पर्ण कुटीर भीतर जाओ। दूंगा दंडा जिसको, तुम कोदंड मेरा लाओ। कोदंड भगवान राम प्रभु के धनुष का नाम है। तुम कोदंड मेरा लाओ। अब नहीं मांगूंगा मैं इससे, अब नहीं मांगूंगा मैं इससे, ना विनय करूंगा मैं इससे। प्राण दंड का कारण भी अब कोई ना पूछे मुझसे, मैं इसके प्राण दंड दूंगा, इसका कारण कोई ना पूछे मुझसे। मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्षत्रिय हूं छात्र धर्म में, मैं क्षत्रिय हूं, मैं छात्र धर्म में। याचन करना नहीं अच्छा, दंभी दंभी और हठी के आगे, दंभी और हठी के आगे
शस्त्र उठाना ही अच्छा। राम प्रभु ने कहा, मैं क्षात्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं, है क्षात्र धर्म में याचन करना नहीं अच्छा, दंभी और हठी के आगे शस्त्र उठाना ही अच्छा। हो मुदित लखन मन ही मन में। लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने तो 3 दिन पहले ही कह दिया था कि कादर मन कहूं एक अधारा। हो मुदित लखन मन ही मन में, अब साधेंगे सर आसन में, बिना बताए भय कोई क्यों मानेगा संभाषण में। पर्ण कुटीर भीतर आके, पर्ण कुटीर भीतर आके आदेश राम का पाकर के, आदेश राम का पाकर के हर को दंड प्रणाम किया। हे धनुर्राज, हे धनुर्राज, करी राम काज। प्रभु ने आपको याद किया। लक्ष्मण भगवान का धनुष ला कर देते हैं। राम धनुष लेकर कर में, राम धनुष लेकर कर में उस परम शक्ति को याद किया। नभ से सुरगण ने देखा, प्रभु ने सरसंधान किया। दसों दिशाएं सिहर गई, दसों दिशाएं सिहर गई, गतिहीन हो धरती ठहर गई। वायु ने बहना बंद किया, सागर में लहरें ठहर गई। नभ से उदगण भी छूट छूट, नभ से उदगण भी छूट छूट, आ गिरे गिर धरावे टूट टूट। नभ से उदगण भी छूट छूट, फिर रहे व्योम में फूट फूट। नदियों ने रास्ते बदल दिए, आ गिरे धरा पर टूट टूट। अद्भुत रूप राम का था, अद्भुत रूप राम का था, थी शक्ति समाहित थी उसमें। अद्भुत रूप राम का था, सब शक्ति समाहित थी उसमें। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा थे, प्रलयंकर शंकर थे उसमें। मित्रों, जब यह हो रहा था तो बलभेदी सुरपति ने देखा, बलभेदी इंद्र का उपनाम है, बलभेदी सुरपति ने देखा हो रहा आज क्या पृथ्वी पर। यम ने देखा, यम ने देखा, दूजा अंत तक ये कौन खड़ा है पृथ्वी पर। अद्भुत रूप राम का था, अद्भुत रूप राम का था, सब शक्ति समाहित थी उसमें। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा थे, प्रलयंकर शंकर थे उसमें। हस्त गदा और चक्र लिए नारायण मध्य खड़े उसमें। देखा नदीस ने, देखा नदीस ने, देखा नदीस ने, पिता वरुण करबद्ध खड़े थे उसमें। दिनकर भी छोड़ सप्तमान। मित्रों, एक तपस्वी ने, एक संत ने एक बात कही है कि बात तुम्हारी कितनी भी सत्य हो, कितनी भी सही हो, कितनी भी अच्छी हो, मगर तब तक कोई नहीं मानता जब तक कहने वाला मुंह ताकतवर नहीं हो। कितना भी प्रिय हो, नहीं मानता। महाभारत का प्रथम दिन था, युद्ध के मैदान में अर्जुन ने कह दिया मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण ने बहुत समझाया, करे क्या युद्ध नहीं करेगा, तू कायर है, किसको नहीं मार रहा है, ये तो सब मरे हुए हैं, किसकी बात कर रहा है, तू कौन होता है मारने वाला, मैं ब्रह्म हूं। मगर अर्जुन फिर भी नहीं मान रहा था, नहीं माना अर्जुन। मगर जब कृष्ण ने अपना वो विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन की टांगें कांपने लगी, होठ सूख गए, बदन पसीना पसीना हो गया, आंखें फटी की फटी रह गई। हाथ जोड़ लिए कि प्रभु जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा। मित्रों, आज समुद्र ने भी के सामने राम प्रभु ने भी यह रूप दिखाया है। अद्भुत रूप राम का था, अद्भुत रूप राम का था, सब शक्ति समाहित थी उसमें। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा थे, प्रलयंकर शंकर थे उसमें। हस्त गदा और चक्र लिए नारायण मध्य खड़े उसमें। देखा नदीस ने, पिता वरुण करबद्ध खड़े थे उसमें। दिनकर भी छोड़ सप्तमान, हो नंगे पांव खड़ा उसमें। दसों दिशाएं उसमें थी, नवग्रह नतमस्तक थे उसमें। जो भार उठाए सृष्टि का वो शेष नाग भी था उसमें। सर्वत्र सदा चलने वाला गतिशील पवन भी था उसमें। देख राम का रूप आज, ये रूप जब देखा, देख राम का रूप आज, वो पांव पयोधर कांप उठे, समुद्र के पैर कांपने लगे। देख राम का रूप आज, वो पांव पयोधर कांप उठे,
आवरण हो गया पीत वर्ण, अरे नैन उठाए नहीं उठे। रूप मनुष्य का लेकर के, रूप मनुष्य का लेकर के आ गिरा राम के चरणों में। हे क्षमा करो स्वामी मुझको, थे श्वेत बिंदु आवरण पर। पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। थाल भरे नवरत्नों के। ये शिष्टता होती है, जब कोई किसी के यहां जाता है तो कुछ लेकर जाता है। थाल भरी नवरत्नों के रत्नाकर लेकर आया। संग साथ में परिजन थे, करबत्तो विनियावत आया। गंगा गोदा संग सरिताएं। मित्र, रंगनाथ रामायण में इसका बहुत बढ़िया चित्रण किया है। गंगा गोदा संग सरिताएं। समुद्र नदियों का स्वामी है, पति है। इसलिए उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी अपनी अन्य सरिता साथियों के साथ युवती का रूप लेकर भगवान के सामने आती है। गंगा गोदा संग सरिताएं, ये ले युवती रूप साथ में थी। सिंधु सुहाग की रक्षा में ले मंगल सूत्र हाथ में थी। गले में जो मंगल सूत्र थे उनको उतार कर भगवान के सामने अपने मंगल सूत्र लेकर आ गई। हे प्रभु, हमारे सुहाग की रक्षा करो। समुद्र बोलता है, हे नाथ, हे नाथ नहीं मतिमंदा हूं, ना अहंकार में अंधा हूं। हे नाथ नहीं मतिमंदा हूं, ना अहंकार में अंधा हूं। तूने बांधी मर्यादा जो, मैं उसी बंध से बंधा हूं। तूने जो मर्यादा बांधी है मेरी, मैं तो उस बंध से बंधा हुआ हूं प्रभु। आदेश करेगा जैसा तू, आदेश करेगा जैसा तू, वैसे सेवक झुक जाएगा। पर एक बाण से पृथ्वी का सारा पानी सूख जाएगा। हे प्रभु, ये एक बाण चला दिया तो ये पृथ्वी का सारा पानी सूख जाएगा। ना प्राण बचेंगे पृथ्वी पर, ना जीव कोई जीवित होगा। ना प्राण बचेंगे पृथ्वी पर, ना जीव कोई जीवित होगा बिन पानी के। हे स्वामी, आप सोचिए क्या होगा, आप सोचिए क्या होगा। मेरे अपराध तो क्षम्य नहीं। मैं मानता हूं मैंने अपराध किया है, मेरे अपराध तो क्षम्य नहीं, पर प्रभु इन पर दया कीजिए। ये जीव जंतुओं पर तो दया, सब मर जाएंगे, पर इन पर प्रभु दया कीजिए, रह जाए सबकी मर्यादा। हे नाथ, आप वैसा कीजिए। इस रामा दल में हे स्वामी, नल नील नाम द्वय भाई हैं। जल पर शिला तरावन की ये शिल्प उन्होंने पाई है। आदेश करेगा जैसा तुम, आदेश आपका पा करके प्रभु का हेतु बन जाएगा। सेना उतरेगी पार प्रभु, सागर सेतु बन जाएगा। हे प्रभु, आपका आदेश प्रकार ये दोनों सेतु बना देंगे, सेना उतर जाएगी। सागर की बात मान करके अब प्रभु शांत हो जाते हैं। यार, प्रभु भी बहुत अद्भुत चीज है। गुस्सा होने में 3 दिन 3 रात लगे और शांत होने में सिर्फ सर झुकाया और शांत हो गए। अद्भुत है प्रभु। सागर की बात मान करके, सागर की बात मान करके प्रभु ने स्वरूप को शांत किया। सागर की बात मान करके प्रभु ने स्वरूप को शांत किया। करुणा करके करुणाकर ने सागर का भय विश्रांत किया। तब राम बोलते हैं, हे सिंधु बताओ अब तुम ही, ये सर किस पर संधान करूं। मेरा हाथ में जो धनुष है, जो चलाया हुआ धनुष, अब इसको क्या करूं मैं। हे सिंधु बताओ अब तुम ही, ये सर किस पर संधान करूं। मेरी अमोघ इस शक्ति से मैं किसको अभय प्रदान करूं। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे इस बाण से कोई अभय हो। तब समुद्र ने देखा कि प्रभु अब शांत हैं, अब तो मुझे थोड़ा स्तुति भी कर लेनी चाहिए, सम्मान बढ़ाने को मेरा। तब समुद्र कहता है, सम्मान बढ़ाने को मेरा। हे स्वामी, आप पूछते हैं, हे प्रभु आप तो सम्मान बढ़ाने को मेरा। हे स्वामी, आप पूछते हैं। संज्ञाता ज्ञाता आपको है, सेवक को बात पूछते हैं।
उत्तर दिशा में हे रघुवर रजनीचर अति संताप करे। उत्तर दिशा में हे रघुवर रजनीचर अति संताप करे। उस देव भूमि को कर रक्षित, उस धरती को निष्पाप करे। उत्तर दिशा में चलाइए प्रभु, उस धरती को निष्पाप करो। सागर की बात मान करके प्रभु ने सरसंधान किया। साधु जन को अभय हेतु ये ऐसा पुण्य कार्य किया। मित्रों, अब यहां ये कविता विराम लेती है। सागर समुद्र अपने परिवारजन के साथ चला जाता है वापस समुद्र में। देवता लोग भी अपनी अपनी देवियों के साथ नभ से चले जाते हैं। समुद्र के किनारे वानर सेना है और राम लखन है। वो डाक के 3 पात। तब एक प्रश्न वानर के वानरों के मन में आता, ये क्या हुआ? सब चले गए, यहां कहां समुद्र है, कहां सागर है, कहां सेतु है? तो वानर अपने मन से, अंतिम लाइनें हैं, वानर अपने मन से पूछे, क्या सागर सेतु बनता है? क्या समुद्र पर भी कभी पुल बना है, कभी सेतु बनता है समुद्र पर? सागर वानर अपने मन से पूछे, क्या सागर सेतु बनता है? आवाज आ गई भीतर से, आवाज आ गई भीतर से, आवाज आ गई भीतर से, हां बनता है, हां बनता है। वानर अपने मन से पूछे, क्या सागर सेतु बनता है? आवाज आ गई भीतर से, हां बनता है, हां बनता है। काज तपस्वी का करने को सागर सेतु बनता है। भुवन भुवानी को मिलने को सागर सेतु बनता है। जब ब्रह्म सामने होता है तो सागर सेतु बनता है। जिसकी बाणों में ताकत हो तब सागर सेतु बनता है। करना असंभव को संभव है तब सागर सेतु बनता है। हनुमान सा दास पास में हो तब सागर सेतु बनता है। मन में ये विश्वास हुआ, मन में तब विश्वास हुआ, ऐसा ही तब बनता है। भगवान जब साथ देने लगते तब सागर सेतु बनता है, तब सागर सेतु बनता है, तब सागर सेतु बनता है। इस सागर सेतु नाम से ये रचना आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।